अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो शेयर करूंगा 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, याद रखना ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। देखो, बुक के अंदर ना आपके पास 200 300 400 क्वेश्चंस मौजूद हैं। जस्ट मैं आपको कुछ 50-60 क्वेश्चंस बताऊंगा या उससे भी कम, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। सही है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में A+ ईजीली आ जाए। पास पेपर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ज़रूर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये लगेंगे। क्योंकि पास पेपर में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस तो बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए 2026 में भी रिपीट होंगे। सही। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को इसका सोल्यूशन चाहिए होगा, तो देखो इसका जो सोल्यूशन है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप की फ़ीस अभी चल रही है 2000 रुपये, डिस्काउंट चल रहा है। 2000 रुपये फ़ीस है, आप ग्रुप में ऐड हो जाना। आपको तमाम सोल्यूशंस मिल जाएंगे, तमाम गेस्ट पेपर मिल जाएंगे और उनके सोल्यूशंस और जितना भी मटेरियल लिखा हुआ है वो सब मिलेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। भाई, सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंस, तो ये जो एमसीक्यूज दिए हुए ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बुक में से भी हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ और जगहों से भी हैं। तो आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। सही। और ये पास पेपर में आ भी चुके हैं। तो आपको टोटल यहाँ पर जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो 10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं और उसका सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, तो वो भी देख लेना। एमसीक्यूज आपको तमाम करके जाने। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस में ना यहाँ पर आपको एयर मेंशन करे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एयर में आया हुआ है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो करने हैं मैं बता देता हूँ। न्यूमेरिकल और सारे चीज़ें मिलाकर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। कुछ 3-4 क्वेश्चंस करने हैं। 1 मिनट, हाँ, 3-4 क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से आपने करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, बराबर में चल रहा होगा उसे देखो। 2 लॉन्ग करने हैं आपने। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है आपके पास, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ KC एंड QC। ठीक है, कि आप कैसे जो है वो बताओगे स्टेजेस, रिएक्शन की स्टेजेस को। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 में आया, 2024 में आया था, 5 में नहीं आया। 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर अच्छी तरह से कर लेना। और वैसे ज़्यादातर इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो एक न्यूमेरिकल 2023 में आया था, वो भी यहाँ पे मेंशन है, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इसको कर लेना अच्छी तरह से। थोड़ा सा बच्चों को ना ये चैप्टर मुश्किल लगता है, तो गेस्ट पेपर में बहुत कम चीज़ें दी हुई हैं, सेलेक्टेड दिया हुआ है, तो आप इजीली अब कर सकते हो, इतना परेशानी नहीं होगी। सही। तो ये आपका है। देखो टोटल 5-6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब आ जाओ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एमसीक्यूज इस चैप्टर में भी आपने तमाम करने हैं, तमाम एमसीक्यूज करने 10 के 10। ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने करने हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आपने करने हैं 5, टोटल 5, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है ना वो आपका है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आर्किमिडिक थ्योरीज। ठीक है, ये सॉरी अर्हीनियस थ्योरी। ठीक है, तो ये सवाल आपके पास 2023 में पूछा गया, 24-25 में नहीं पूछा गया, 26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है। इसको देख लेना। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ना उसमें एयर अमूमन मेंशन कर दिया है नई बुक से, तो इसको ज़रूर करके जाना। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल और लॉन्ग अलग कर दिए हैं। टोटल इस चैप्टर से जो सवालात हैं वो 10 बन रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग 2 करने, न्यूमेरिकल यहाँ पर आपने 3 करने हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3, अ सोल्यूशन ऑफ HCl हैज़ pH ऑफ 2.3, कैलकुलेट्स इज POH and H प्लस आइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 में पूछा गया था, 25 में नहीं आया हुआ, 26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है। एक बार इस सवाल को ज़रूर देख लेना। ठीक है, और पूरे चैप्टर में से बस 3 न्यूमेरिकल, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कर लोगे, इतना परेशान नहीं होगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे एक बात बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यकीन मानो सेकेंड ईयर में बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है।
मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब में जो सबसे मुश्किल टॉपिक है और सबसे मुश्किल जो चीज़ है ना वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुख्तलिफ नेम्स हैं, मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, इक्वेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए आसान है, यहाँ मुश्किल नहीं है, यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताए हुए हैं ताकि आप आसानी से कर सको। एमसीक्यूज अगेन आपने तमाम करने, 10 एमसीक्यूज करने, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने करने हैं वो आपने 4 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो आपने 2 करने हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो करना है वो आपने 2 करने हैं। ये टोटल 8 क्वेश्चन हैं। देखो पूरे चैप्टर में ना 25-30 क्वेश्चन है। आप बुक चेक करो, सेल्फ असेसमेंट देखो, न्यूमेरिकल्स देखो और लॉन्ग शॉर्ट देखो, तो 25-30 बनते हैं। उसमें से जस्ट ये 8, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस तो बहुत ही शॉर्ट हैं और 2 न्यूमेरिकल हैं, बस जस्ट 2 लॉन्ग में टाइम लगेगा। तो इनको करके जाना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टॉपिक आपको बता दिए गए हैं। अच्छा, अब अगला चैप्टर है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4। आसान चैप्टर है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्री मेडिकल वालों को तो बहुत आसान लगता है ये चैप्टर, क्योंकि बायो से रिलेटेड है ना। एमसीक्यूज अगेन आपने तमाम करने। अच्छा, अब आओ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। न्यूमेरिकल इसमें नहीं है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है, तो न्यूमेरिकल अमूमन नहीं होते इसमें, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो करने हैं वो आपने 4 करने हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट 1 यूज ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स 4 दिए हुए ना, 3 दिए हुए, इनके यूजेस बताने हैं आपने, ठीक है, यूज बताने हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन जो करना है आपने करना है 2। ये तरतीब है, इसको आपने फॉलो करना है, सही है, बात समझ गए। अब न्यूमेरिकल इसमें है नहीं, तो न्यूमेरिकल यहाँ 0। अब देखो जहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं होते या जहाँ पर लॉन्ग नहीं होते वहाँ मैं करवा देता हूँ 0, ठीक है। जहाँ चीज़ें मौजूद है वहाँ तो आपको करनी होगी। अगला चैप्टर है, ये 2 चैप्टर हैं एक जैसे, मतलब एक जैसे नहीं, अलग अलग हैं। एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर पे है और एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर पे है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, सही है, छोड़ना मत। अमूमन बच्चे समझते हैं एक जैसे चैप्टर है, एक जैसे नहीं है। देखो ये अलग है, ये एटमॉस्फेयर का है, ये वाटर का है। अच्छा, एमसीक्यूज अगेन भाइयों ने तमाम करने, 10 करने, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन अगेन भाइयों ने, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन भाइयों ने 5 करने, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें भी नहीं है, मज़े की बात देखो, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बहुत कम है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 करने, ये लो मज़े करो। देखो कितना आसान हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें कितनी आसान कर दी आपके लिए, ठीक है। अब आ जाओ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2, वाटर है ये, इसमें भी न्यूमेरिकल नहीं है। मज़े की बात देखो, एमसीक्यूज आपने तमाम करने 10 और इंशाल्लाह इसमें से लग जाएंगे आपके एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 5 करने, जो कि ये चल रहे हैं, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ वाटर, इसी पे तो चैप्टर है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं 2, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो सोल्यूशन है ना वो आपको, मतलब इस गैस पेपर का सोल्यूशन याद रखना, इस गैस पेपर का सोल्यूशन जो है ना वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप में आपको होना पड़ेगा ऐड, उसकी फ़ीस है पूरे साल के लिए 2000 रुपये, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं, और ये आप चेक कर सकते हो। इससे एक काम करो, कभी कभार ना बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा होता, तो आप ना इस गैस पेपर से ना तैयारी करके जाओ अपने मिड टर्म की। देखना इंशाल्लाह अगर 50 नंबर का मिड टर्म हो रहा है ना तो 50 में से 50 पूरे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आधा कोर्स पढ़ाया हुआ होता तो 50 नंबर का होता पेपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये तमाम वही सवाल है जो पूछे जाएंगे, चाहे मिड टर्म में पूछ रहे हो या कहीं भी पूछ रहे हो, ठीक है। अगर 50 नंबर का पेपर है तो 50 में से 50 ईजीली आ जाएंगे। कर लो इससे तैयारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आपके सामने रखती हैं। अच्छा, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 7, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एक सवाल बच्चों का और होता है कि सर हमें इक्वेशंस याद नहीं होती या न्यूमेरिकल निकल जाते हैं केमिस्ट्री के दिमाग से, इसका क्या हल है? वो मैं बताता हूँ वीडियो में। पहले इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट बता दूँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों का टाइम कीमती है, तो अपनी वीडियो को लंबा करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट कर दूं। एमसीक्यूज 10 के 10 करने, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 5 करने, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने, जिसमें से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टाइट्रेंट और एनालाइट, और दोनों लॉन्ग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक 23 में आया था, एक 24 में आया था। इन दोनों में से एक 100% पेपर में आएगा, इन दोनों लॉन्ग में से एक 26 में 100% आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 25 में आ गए थे, वो हमने वैसे ही हटा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स दिमाग में रहते नहीं हैं, भूल जाते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन का ये है, देखो H2+O, H2+O। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, H2O, है ना। इस तरह से लिखकर याद करो केमिकल इक्वेशंस को। बहुत ज़्यादा केमिकल इक्वेशंस नहीं है, कोई 10 या 20 होंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप याद कर लो, लिखकर याद कर लो, कॉपी में एक पेज पे लिख लो, पेपर से पहले भी दोहरा लेना, याद हो जाएंगी और जिंदगी भर काम आएगी, जिंदगी भर कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी। ये तो हो गई केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब आते हैं न्यूमेरिकल का बस एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। टीचर से समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, मगर ये केमिस्ट्री है, इसमें ना आपको एक एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना होता है कि यार यहाँ पर O क्यों आ रहा है, यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, यहाँ पर O क्यों आ रहा है, यहाँ पर H क्यों आ रहा है। इस वजह से भी न्यूमेरिकल में चीजें चेंज हो जाती हैं। तो एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या सोल्यूशन है, कैसे होगा, तो पेपर में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, पेपर में आपको जो है वो मसले मसाइल नहीं होंगे। सही है, तो इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, अब यहां जाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मजे की बात बताऊं, एनईडी यूनिवर्सिटी में ये फील्ड है पूरी की पूरी, एनडीई नहीं एनईडी, ठीक है। एनईडी यूनिवर्सिटी में एक फील्ड है पूरी की पूरी, तो आप लोगों ने इसको जरूर जो है वो अच्छी तरह पढ़ना है। इस चैप्टर को आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। एमसीक्यूज अगेन तमाम 10 के 10 करने, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपने तमाम 4 करने, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने 2 करने। इस तरतीब को आपने फॉलो करना है, 10 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर ये तरतीब, ये गैस पेपर आप कर लेते हो, कोई भी बच्चा ये गैस पेपर कर लेता है मैट्रिक का, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपके लिए दुआ भी करता हूं कि आप इजीली जो है ना, यहां लिख देता हूं, अगर 75 नंबर का पेपर है ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 75 का नंबर का पेपर है ना, कम से कम भी ना 70 तो ले आओगे। ये लगेगा गैस पेपर बहुत ज्यादा, बस अब देखो 5 नंबर ही कट रहे हैं। अगर कोई बच्चा इन गैस पेपरों से तैयारी करके जाता है तो 90% 80% आसानी से लेकर आएगा, क्योंकि रिसर्च है। एयर भी मेंशन कर दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेंशन कर दिए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। ऐसा नहीं किया हुआ कि हर चैप्टर से 15-20 क्वेश्चंस दे दिए, नहीं, जस्ट 5, 6, 7 क्वेश्चंस। कुछ से तो देखो 1 से 7 हैं, इससे 6 क्वेश्चन हैं। इतने तो क्वेश्चंस आप 4 क्लास में याद कर लिया करते थे, तो आप आराम से कर सकते हो। टोटल क्वेश्चंस अगर आप लगा लो, इस चैप्टर से 5 लगा लो, इस चैप्टर से 10 लगा लो, कोई टोटल आपके पास जो है वो 40-50 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। आराम से 2-3 महीने में पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आखिर में फिर कहूँगा, ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। 2000 रुपये बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, परेशान नहीं हो, वर्थ इट है। आप जब गैस पेपर देखोगे ना, ये भी हमारा खुद का लिखा हुआ है, और जब इसका सोल्यूशन देखोगे तो आप कहोगे हाँ भाई 2000 रुपये वर्थ इट है। और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी मिलेंगी इस फीस में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।